डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज बीपीएससी 71 प्रीलिम्स का आज रिजल्ट आ जाए कुछ ही घंटों में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मेंस का कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि भारत का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रियम्बल। तो इन पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के बारे में क्या लिखा, क्या सोचा, ठीक है ना, वो हम लोग समझते हैं। तो पहला हम लोग क्या समझेंगे, संविधान की प्रवृत्ति क्या है, द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। संविधान की प्रवृत्ति। तो संविधान की पहली प्रवृत्ति में हम लोग को क्या है भाई, पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। जीवंत संविधान, ठीक है। दूसरा क्या है, संशोधन। तीसरा क्या है आपका, राजनीतिक नैतिकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, क्या, राजनीतिक नैतिकता। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखिएगा ना, नेताओं में नैतिकता है ही नहीं। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी में जाके शामिल होकर वहां से टिकट ले लेंगे। जिस पार्टी से कभी विधायक बने थे आज उसी को बर्बाद होने के लिए शपथ लेंगे, जीरो पे ले आएंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसी ऐसी अगर जो थॉट रखेंगे और फिर 5 साल के बाद उसी पार्टी में वापस चले जाएंगे जिसको कि बर्बाद करने की कसमें खाई थी। आ रहा है बात समझ में? तो क्या सिचुएशंस गंभीर हैं। तो राजनीतिक नैतिकता एक सबसे बड़ा आज के टाइम पे क्या है, एक टॉपिक्स है, ठीक। उसके बाद क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर्स, आधारभूत ढांचा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संविधानवाद। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि बताइए कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, ये समझेंगे। तो ये 5 जो है वो क्या है, संविधान की प्रवृत्ति है। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, संविधान का दर्शन, वो अलग चीज है। संविधान का दर्शन, फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे धीरे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हम लोग के पास, जीवंत संविधान। देखिए, सबसे पहला जो लिखित संविधान पूरी दुनिया में लिखा, वो किसने लिखा, अमेरिका ने। उसके बाद अगर आप देखिएगा कई और देशों ने लिखा, लेकिन सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान अगर कहीं लिखा है तो कहाँ लिखा गया है, भारत में। सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस बात को कहा था संविधान के अंदर कि हमने क्या किया है, विश्व का सबसे बेहतर संविधान लिखने की कोशिश की है। संविधान अच्छा है या बुरा, ये आने वाला समय बताएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं लिख दी कि अगर आने वाले समय में जो हमारे नेता होंगे या जो जनता होंगे, अगर उनको लगेगा कि जो चीज़ें हमने आज लिखी हैं भविष्य में अगर वो चीज़ें लागू न हो पाए या अब ये बेकार हो जाए, क्योंकि समय क्या है, परिवर्तनशील है। जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं होगा। तो अगर लगेगा तो क्या कर सकते हैं, समय के हिसाब से क्या करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसलिए आप देखिएगा जो संविधान का पहला लाइन है क्या, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। इसका मतलब जब तक भारत के लोग हैं, आज कल और जब तक रहेंगे तब तक संविधान का क्या होता रहेगा, संशोधन होता रहेगा। किसकी इच्छा से, जनता की इच्छा से। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अनुच्छेद लिख दिया, कहा 368।
कि क्या संविधान में जो संशोधन होगा वो भी स्पष्ट तरीका लिखा कि अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग क्या करेंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे। ठीक है, तो जीवंत संविधान का मतलब क्या हुआ, आप समय के हिसाब से नया कानून जोड़ दीजिए, पुराना कानून हटा दीजिए। ठीक है, और इसी संविधान में, जीवंत संविधान में उन्होंने लोगों को कुछ क्या दे दिया, कुछ अधिकार दे दिया, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अंबेडकर साहब ने कहा ये लोगों के लिए बहुत ही नेसेसरी चीज है, अनिवार्य चीज है, क्या, मूल अधिकार। ऐसे भी अगर आप देखिएगा तो मूल अधिकार को उस समय दो पार्टों में बांटा गया था। एक था बिना पैसों वाला, दूसरा था पैसों वाला। इसको अगर आप इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर आप तोड़ेंगे तो ही टूटेगा। तो जितना पैसा का मामला था, बिना पैसा का मामला था, सब आपका बन गया फंडामेंटल राइट। बोलने की आज़ादी, सांस लेने की आज़ादी, शादी करने की आज़ादी, ना करने की आज़ादी, सब बराबर ना बराबर, सब इन्होंने कहाँ लिख दिया, क्योंकि इनमें पैसा तो लगना था नहीं, तो इन्होंने किस में डाल दिया, फंडामेंटल राइट में। और कहा कि ये कोर्ट के द्वारा क्या होंगे, फोर्सफुल्ली इम्पोज भी कराए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाद योग्य होंगे, मतलब आप इसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें पैसे की बड़ी कमी थी, तो उन्होंने जहाँ पैसा वाला मामला था वो सब किस में डाल दिया, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं। अब समान काम के लिए समान वेतन, स्कूल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब इसी में जोड़ दिया गया। स्टार्टिंग में अगर आप देखिएगा तो जब इस देश के पास फंड होगा तो राज्य ऐसा करेगा, पंचायती राज व्यवस्था, सरकार के पास पैसा होगा तो पंचायती राज व्यवस्था बनाएगी। और इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि ये वाद योग्य नहीं होगा। ये वाद योग्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि पैसे के मामला को लेकर के आप कोर्ट में ये नहीं जा सकते कि सरकार ने शराबबंदी नहीं की। चूंकि कई लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते थे क्या, कि राज्य जो है शराबबंदी कानून को लागू करे, इसलिए उनका एक लाइन बड़ी फेमस है, यदि मैं सताना शाह होता तो सबसे पहला ये वाला काम करता। ये वाला काम का मतलब सबसे पहले शराब को बंद करता। ठीक है, ये गांधी जी के ये बहुत ज़्यादा फेमस लाइनें थी उस समय। इसका अनुकरण बिहार और गुजरात की सरकार आज भी कर रही है। उन्होंने क्या क्या है कि 100% ड्राई स्टेट कर दिया है। गुजरात में क्या है, अगर आपको जितना मेडिसिन में जितना यूज होता है उतना आप यूज कर सकते हैं, वो भी जब डॉक्टर उसको लिख दे तब। ठीक, तो भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि संविधान आज हमने जैसा लिखा है वो किस पे डिपेंड करेगा, आने वाले भविष्य के ऊपर, अच्छा है या बुरा है। लेकिन इस वाले बात को लेकर के इनको 1-2 साल के अंदर ही समझ में आ गया कि हमने जो कई सारे छूटें दी हैं नागरिकों को, उस पर हमें क्या करना चाहिए, उचित प्रतिबंध भी लगा देना चाहिए। क्या लगा देना चाहिए, उचित प्रतिबंध। ठीक है, और इस चीज को लेकर के उन्होंने क्या किया, पहला संविधान संशोधन 1951 में कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा बनती है 1952 में, लेकिन 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि उसमें एक संसदीय व्यवस्था थी, 2 सदन थे नहीं, तो एक ही सदन में जो काम चल रहा था वो चल रहा था। ठीक, और हमने संविधान के कुछ भाग को कब अपना लिया था, 26 नवंबर 1949 को। बाकी हमने कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 को।
ठीक। तो हमने क्या किया, फंडामेंटल राइट में उचित क्या करना शुरू कर दिया, प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। देखिए जब देश आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेज सरकार ने बड़ा अच्छा पॉलिसी लाई थी कि कुछ जो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट हैं वो दो भाग में टूटेंगे, एक भारत कहलाएगा, एक पाकिस्तान कहलाएगा। बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया में मर्ज हो जाए, पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, या तो क्या हो जाए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे। ठीक है। तो कुछ जो जमींदार थे वो चाहते थे क्या कि संविधान में ये वाला बात लिखा जाए कि हमारी जमीनें नहीं छीनी जाएगी, और बाकायदा संविधान में लिखा गया था इस वाले बात को, जमींदार की जमीन नहीं छीनी जाएगी। इस शर्त पे वो लोग किसमें मर्ज हुए थे, भारत में। 1954-55 में नेहरू जी ने क्या किया, उसे हटा दिया कि जब लिख सकते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, लो जी हटा दिया। ठीक है। चूंकि ये जनता की सरकार थी और जनता, जमींदार जो क्या करते थे उसमें जनता का पूरा शोषण करते थे। इसलिए आप याद रखिएगा 1955 में उन्होंने एक कानून भी पास कर दिया था, सब बराबर। ये सब बराबर का जो कानून था वो किससे बिलोंग्स करता था, अनटचेबिलिटी से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं छुआछूत से। जैसे हमने किसी दलित जाति के लोग ने ठाकुर जी को या ब्राह्मण को अगर छू लिया तो बेचारे ब्राह्मण अगले 4 दिन तक गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, लक्स साबुन से नहा रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, एक कानून पास कर दिया 1955 में, सब बराबर। अगर आपने एक मूवी देखी हुई दशरथ मांझी, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब जो दशरथ मांझी का रोल कर रहे थे वो जाकर के जो उस समय के जमींदार थे उनको छू दिया था, तो उनका ठीक ढंग से सम्मान समारोह हुआ था। ठीक है। देखिए भारत का संविधान बहुत धीरे धीरे आज हम लोग क्या मैच्योर लेवल पे पहुंचे हुए हैं। ऐसे आज भी मैच्योरिटी लेवल तो उस लेवल की नहीं आई है, लेकिन आज भी जाति में समाज क्या है, बटा हुआ है। जाति, धर्म, संप्रदाय, रेस, कास्ट पे तो बटा हुआ है ही, गोरा काला, मैं सुंदर। जबकि अगर कोई इंसान अगर गोरा है या कोई इंसान अगर काला है तो उसमें उसका कोई योगदान नहीं। कोई मान लीजिए बच्चा सुंदर है तो उसमें उसका क्या योगदान, माँ बाप सुंदर होंगे, बच्चा सुंदर पैदा हो गया। और बच्चा इस बात का घमंड करे कि मैं सुंदर हूं तो उसमें उसका कोई योगदान नहीं है सुंदरता में। ठीक है ना। तो पहला हम लोगों ने क्या किया, ये वाले लाइन को हमने समझा क्या, कि जीवंत संविधान, जब तक संविधान में संशोधन होता रहेगा तब तक क्या होगा, भारत का संविधान जीवंत रहेगा। ठीक ना। अब क्या है कि जब आप संशोधन करेंगे तो संशोधन कैसे करेंगे, संशोधन कैसे करेंगे, तो संशोधन का कारण बताना होगा पहले, और तर्क पर संशोधन होना चाहिए। अब ये वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, तर्क पर संशोधन। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता भावना में बह करके अगर बहुत ज्यादा वोट कर दे तो जो सरकार है वो क्या करे, तानाशाह बन जाए। तो संशोधन करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि संशोधन कैसा होना चाहिए, तर्कों पर संशोधन होना चाहिए। बिना तर्क का संशोधन करना या अपने फायदे के लिए संशोधन करना आने वाले समय में क्या होगा, देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप अख्तियार कर लेगा। तो ये आप याद रख लीजिएगा, जो पहला लाइन जो अंबेडकर साहब ने कहा था वो क्या कहा था कि संशोधन होने चाहिए, लेकिन संशोधन कैसे होना चाहिए, तर्कों पर। ठीक ना। तो तर्क कैसे आपको साबित होगी भाई कि आपने वो सही किया है, तो इसमें बहस करना होगा। बहस करने के लिए कौन आएंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों। और अगर जनता की कोई बातें बहुत अच्छी लगती है, मतलब विपक्ष की बात अगर सरकार को कोई अच्छी लगती है, तो उस वाले बात को क्या करना होगा, सरकार को सुनना चाहिए और उस संशोधन में रखना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री ने इस प्रक्रिया का बहुत ढंग से पालन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस प्रक्रिया का ढंग से पालन किया। लेकिन अब जो कुछ समय से दिख रहा है कि सरकार अपोजिशन की सुनना ही नहीं चाह रही है। तो ये भी क्या है ना, एक सच्चे और अच्छे लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरनाक है।
तो एक पहला टॉपिक जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आज मैं रोक रहा हूँ। कल हम लोग फिर इसके आगे आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे संशोधन क्या है, जीवंत राजनीतिक नैतिकता क्या है, आधारभूत ढांचा क्या है, संविधानवाद क्या है। हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।